मेंबर्स। चलिए देखते हैं आज मार्केट कहाँ रहा। देखो मार्केट में आज मोमेंटम बहुत वॉलेटाइल थी, ज़्यादातर फॉल आया था और ये फॉल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या रिटेल की वजह से फॉल आ सकता है। देखो रीज़न क्या था, समझो बात को। आज नो ट्रेड डे था, रिटेल ने बॉयकॉट किया था और आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने बॉयकॉट किया भी होगा या कम ट्रेड किया होगा। आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है? बट काफ़ी लोगों ने ट्रेड बॉयकॉट किया था। सी इसकी वजह से एक्सपेक्टेड तो था कि मार्केट में थोड़ी वीकनेस रह सकती है, क्योंकि देखो रिटेल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिटेल का जैसे कि मैंने बताया था, एनएससी के अंदर टर्नओवर है 35% का। कितना? 35%। ठीक है? तो ये छोटा नहीं होता। तो एक्सपेक्टेड तो था मार्केट में फॉल का। आप देखोगे मार्केट में फॉल आया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट शेयर करके कि ये प्योर ब्रेकडाउन पैटर्न है। ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, वापस फॉल हुआ। ठीक है? हालांकि एंड ऑफ द डे रिकवर काफी अच्छा किया और देखो सीएएस की वजह से सी वापस निफ्टी की क्लोजिंग कैसी आई। और देखो सेबी ने पता है क्या बोला कि किसी ने मैनिपुलेशन नहीं किया, किसी ने मैनिपुलेशन नहीं किया। भाई चलो मैनिपुलेशन नहीं किया, बट ये इशू लिक्विडिटी के है। मार्केट में, इंडियन मार्केट में शॉर्ट सेल ज्यादा अलाउ ही नहीं करते। ठीक है? लिक्विडिटी इशू आएंगे ना आएंगे। आपको रिटेल को निकाल रहे हो, एफआई को निकाल रहे हो, टैक्स बढ़ा के, घंटा कोई आएगा? कौन आएगा? तो लिक्विडिटी इशू तो आएगा ही नहीं आएगा। इतना अगर कॉमन सेंस होता ना, तो मैं सीरियसली बोलूं इंडिया कहां से कहां पहुंच जाता। बट ये गधों की सरकार है, ये सब अनपढ़ बैठे हुए हैं अंदर। बट देखो हम लोग ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में फॉल था, बट हल्का सा फॉल था। अब फॉल का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल 90 के आसपास वापस आ जाने की कोशिश की। सी देखो यहाँ पे समझो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो आज भी 90 को टेस्ट किया था। सो क्रूड ऑयल जितना ऊपर जा रहा है ना, उतना मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखोगे वो भी थोड़ा फॉल था आज मॉर्निंग में, उसके बाद वो भी रिकवर कर गया। ठीक है? तो मार्केट में क्या है, स्लो एंड स्टेडीली मूव आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी वॉलिटिलिटी आ रही है। आप रोज ऐसा नहीं बोल सकते कि रोज ऊपर जाएगा। ठीक है? प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहो। निफ्टी के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं वो कॉशियस रहना, ऐसे नेकेड कॉल लेके आप नहीं जा सकते। ठीक है? कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, ये बात समझ में। बाकी का मार्केट का ट्रेंड काफी अच्छा है, पॉजिटिव है। आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है, लाइफ हाई को आज वापस टेस्ट किया। ठीक है? तो आप एक्टिव रहो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो आज निफ्टी में मैंने आपको बता दिया था, रीजन मेनली तो एक ही है, क्रूड ऑयल की वजह से। इवन यूएस ईरान का अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अभी भी काफी इश्यूज चल रहे हैं ईरान यूएस के। सो देखते हैं यहाँ पे ये कब तक चलता है, बट पैनिक तो है थोड़ा बहुत। ठीक है? यूएस की वजह से थोड़ा पैनिक है। ओके, फटाफट बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब देखो कल तो मैंने 20,000 का प्रॉफिट किया था, आज कुछ खास है नहीं। ठीक है? क्योंकि मैंने बीटीएससी स्विंग ट्रेड तो किया नहीं था। आपने कुछ किया तो मुझे बताना जरूर कि आपका दिन कैसा गया, अगर आपने किया है तो। ठीक है? ओके, बात करते हैं नए आईपीओ जो लिस्ट हुआ अभी रिसेंटली। देखो अर्धी इंडस्ट्रीज लिस्टिंग गेन बहुत अच्छे थे, 29% का कुछ लिस्टिंग गेन मिला, उसके बाद स्टॉक क्रैश हो गया। देखो बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर अगर मान लो आईपीओ अलॉट होता है, ठीक है, तो मुझे लिस्टिंग पे निकालना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ठीक है? मैं आपको सिंपल आंसर करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है ना, ठीक है, पहले उसके बायर्स एंड सेलर्स देखो 9:45 से लेके 10 बजे तक। ठीक है? उसमें आपको नीचे दिखाई देगा बायर्स एंड सेलर्स। अगर सेलर्स ज्यादा दिखते हैं ना, तो सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा दिखता है। ठीक है? आप ये समझ के चलो 1:2, अगर ऐसा सेलर्स आते हैं कि सेलर्स डबल है बायर से, तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। दूसरा, आप 10 मिनट का सिर्फ मोमेंटम देखो। स्टॉक लिस्टिंग में 10 मिनट का मोमेंटम देखो, क्या वो नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। अगर 10 मिनट के दौरान वो नीचे जा रहा है ना, तो तुरंत निकलना क्या सोचना चाहिए, अगर आपका व्यू 1-2 दिन का होता है। ठीक है? ये स्ट्रेटेजी ट्राई करना, मैं खुद ट्राई करता हूं, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी ट्राई करने कर सकते हैं। अब देखो मैं तो कभी कभी आईपीओ के अंदर री एंट्री भी करता हूँ। ठीक है? कि जब स्टॉक सर्किट में जाता है तो मैं री एंट्री करने की भी कोशिश करता हूँ, बट वो बाद में होता है। ठीक है? सेफ्टी के लिए मैं ज्यादा पहले फोकस करता हूँ निकलने का। एनीवे, सो थोड़ा कॉशियस रहना। लिस्टिंग के बाद थोड़ा क्रैश हुआ और जनरली नेगेटिव होता है लिस्टिंग के बाद क्रैश होना। टीडी पावर सिस्टम देखो, ये बंदा रिजल्ट आने के दिन भी भागा था और आज भी 20% की सर्किट मारी है टीडी पावर सिस्टम। अब देखो रिजल्ट तो अच्छे आए थे, इनका प्रॉफिट 72% जंप हुआ, बट कंपनी की कमेंट्री फोकस करना। सी कंपनी ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है, और रेवेन्यू गाइडेंस कितना किया है, 2200 से बढ़ के 2600 कर दिया है। ठीक है? पहले पहले ज्यादा था, बट रेवेन्यू गाइडेंस अभी काफी तगड़ा इंप्रूवमेंट किया है। और मैं हमेशा बोलता हूं देखो रिजल्ट्स अच्छे हो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट फ्यूचर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और कंपनी ने क्लियर कट फ्यूचर ग्रोथ बोला कि भाई हमारा रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पे है 2600 करोड़ का।
ठीक है? और सेगमेंट वाइज़ भी अगर हम लोग बात करें टीडी पावर सिस्टम की, तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जो स्टीम टरबाइन जनरेटर है, ठीक है? उसका सेगमेंट बहुत कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर लगातार आते जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन 15 से लेके 45 मेगावाट की रेंज में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? और अब देखोगे कंपनी सेज डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द ऑल वर्टिकल ऑफ अ जनरेटर बिजनेस एक्सपेक्टेड FY 27-28 टू रिमेन रोबस्ट, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ भी तगड़ा रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? सो आप खुद सोचो, अगर रिजल्ट अच्छे हो, फ्यूचर गाइडेंस अच्छा हो, तो क्या वो भागेगा नहीं? डेफिनेटली भागेगा, ठीक है? हाँ, सर्किट मारेगा कि नहीं वो नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है? कोई भी नहीं कह सकता। आपको चार्ट्स देख के पता करना पड़ेगा कि सर्किट मारेगा कि नहीं, ठीक है? अब सर्किट मारेगा ये पता कैसे करेगा? तो अब मान लो कि स्टॉक का ये डेली चार्ट हुआ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे फॉल हुआ। अब अगर मान लो इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी स्टॉक ने रिजल्ट के बाद और डे हाई पे क्लोजिंग दी, तो आप ये समझ के चलो कि उसका ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है? हाँ, वर्टिकल अगर जाएगा तो वो सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा। मान लो कि यहाँ पे देखो रिज़ल्ट के बाद ये वर्टिकल थोड़ा गया था, स्लाइड ऊपर गया, सपोर्ट लेने आया, वापस ही भाग गया। ठीक है? तो अगर वर्टिकल जाएगा स्टॉक डेली चार्ट पे ऊपर जाएगा, ठीक है? रोज़ 2-3%, 4%, 5%, 15% तो सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा। ओके? सो ये बात याद रखना, कंपनीज़ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत दमदार कंपनी के नंबर्स हैं। ऑलरेडी टीडी पावर सिस्टम बहुत ज़्यादा भाग चुका है। अगर आप देखोगे एक टाइम पे ₹50 का स्टॉक था, आज 1200 के ऊपर ट्रेड करा है। ठीक है? और सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, और देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ एवरग्रीन सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? अभी इंडिया में ग्रोथ है तो अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिनोलेक्स केबल की बात करते हैं, ये 2 दिन के अंदर अराउंड 20% भाग गया अप्रोक्सिमेटली, ठीक है? अब रीज़न क्या था? रिज़ल्ट तो अच्छे थे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड, देखो यहाँ पे जो कहाँ पे गया? फिनोलेक्स, ठीक है? यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स सी, अगर रिजल्ट की बात करने जाए लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा जंप है। आई थिंक पॉलीकैब से भी बेटर जंप आया है इनके रिजल्ट्स के अंदर। और जेफरीज ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। जेफरीज बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इनकी रेटिंग 1400 तक यहाँ पे उन्होंने कर दी गई है, ठीक है? अब रीज़न क्या है? देखो ध्यान से सुनो, रिजल्ट तो अच्छे थे बट फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। तो जेफरीज ये बोल रहा है कि ये लोग मल्टीपल प्राइस हाइक करने वाले हैं, ठीक है? आने वाले 12 महीने के अंदर। इसकी वजह से इनका EBITDA स्ट्रांग रह सकता है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रह सकता है और आगे भी इंप्रूवमेंट काफ़ी तगड़ा आ सकता है। Brokerage expected the margin benefit of a backward integration to occur from Q3 FY 27 is said सस्टेन पॉजिटिव EBITDA, ठीक है? यानी कि देखो ये लोग मार्जिन इंप्रूव करने के लिए अपना रेट हाइक बढ़ाने वाले हैं, रेट बढ़ाने वाले हैं और फ्यूचर डिमांड सस्टेन रह सकती है, तो ये डेफिनेटली भागेगा, ठीक है? 2 दिन में भाग गया 20%। अब देखो ये थोड़ा बड़ा स्टॉक है, तो 2 दिन में 20% इट्स बिग, ठीक है? बड़े स्टॉक के लिए बिग होता है 20%। तो आप देखोगे स्टॉक जब भी वर्टिकल जाता है ना, देखो यहाँ पे सी, जब भी वर्टिकल जाता है सपोर्ट लेने जरूर आता है। अगर मान लो यहाँ से एक वर्टिकल गया है, ठीक है, स्टॉक, तो 1200 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ से अगर और वर्टिकल जाएगा तो एक बार सपोर्ट लेने जरूर आएगा, विच इज अराउंड 1150 से लेके 1100 के आसपास का, ठीक है? तो नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, मोमेंटम अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है और फ्यूचर कॉमेंट्री भी अच्छी है, ठीक है? तो हो सकता है बॉडी प्लेस आ जाए, बट जैसे कि मैंने आपको बोला थोड़ा वर्टिकल है तो सपोर्ट लेने आएगा, बाकी हाँ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है स्टॉक के अंदर, बहुत तगड़ी मोमेंटम है। ओके, लास्ट 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनो। आइडिया फोर्ज और सेंको गोल्ड। आइडिया फोर्ज नंबर्स खराब थे और स्टॉक 2 दिन के अंदर लोअर सर्किट मारी 9 से 10%, और जीएम फाइनेंशियल ने भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब देखो रिसेंटली आइडिया फोर्ज बहुत भाग रहा था, मुझे काफी लोगों ने कम्युनिटी में पूछा भी था कि सर आइडिया फोर्ज कैसा है, आइडिया फोर्ज कैसा है। मैंने उनको सिंपल बोला, देखो समझो, लगातार बंदा लॉसेस कर रहा है, देखो लगातार लॉसेस कर रहा है, अभी जून क्वार्टर में भी लॉसेस आए। ये पागल है कि ये रोज ऊपर जाएगा? पागल है नहीं ना। कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही है, एक क्वार्टर समझ में आता है, 2 क्वार्टर समझ में आता है, ये हर बार लॉस कर लेती है। पिछले 2 साल के अंदर तो इसने लॉस ही किया है, ठीक है? लॉस कम हुआ है बट लॉस ही किया है। और आप देखोगे अभी देखो ये स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है, ध्यान से समझो। कंपनी के पास ऑर्डर जरूर आ रहे हैं, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं बट वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है? अब फायदा क्या अगर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, ठीक है? मार्जिन तो चले ही जाएंगे। सो प्रॉब्लम वहां पे है। ऑर्डर पॉजिटिव आ रहे हैं अभी के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि अभी आगे जाके ऑर्डर कम आ सकते हैं, ठीक है? इसकी वजह से स्टॉक फॉल कर रहा है, सो बी केयरफुल। देखो हर हर डिफेंस या हर कंपनी पॉजिटिव नहीं होती, स्टॉक जो लॉसेस कर रहे हैं उसमें पैनिक तो आएगा ही आएगा। अगर लॉसेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पाए तो पैनिक आएगा ही आएगा, ठीक है? ये एरोस्पेस डिफेंस के अंदर है। स्टॉक एक बार 1300 पे गया था, 300 पे आया, 300 से वापस 900 पे गया,
ठीक है, सो केयरफुल रहना पड़ेगा भाई, ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में अब हर बार पॉजिटिव नहीं रह सकते। ठीक है, सो केयरफुल रहो। स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 800 के आसपास, अगर ये ब्रेक करता है तो इसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 700 से लेके 600 आएगा। ठीक है, बट जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आने वाला एक क्वार्टर भी लॉस झेल पाएगा। अगर एक क्वार्टर भी आने वाला लॉस आ गया, गया ये। ठीक है, सो केयरफुल। सेनको गोल्ड नंबर्स देखो वीक थे, दूसरे जितने भी ज्वेलरी कंपनी उससे वीक थे, इसकी वजह से ये स्टॉक का नंबर्स खराब आए और ये स्टॉक क्रैश हो गया। ठीक है, हालांकि रीजन ये था कि उन्होंने बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट दी थी, लोगों को बुलाने के लिए यहाँ पे प्रमोशन किया था, इसकी वजह से मार्जिन कम आए और इसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम आया। ठीक है, बट कंपनी ने नए स्टोर्स ओपन किए हैं, 12 से 15 नए स्टोर्स ओपन किए हैं और वो आगे भी जाके करने वाले हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में प्रॉब्लम क्या थी, प्रमोशन की वजह से नंबर्स थोड़े वीका है, बट डिमांड है कंपनी के अंदर। सो कंपनी खराब नहीं है, बट इश्यूज टेम्पररी आए हैं, तो एक बार के लिए स्टॉक जो भागा था वो सपोर्ट लेने आ रहा है। स्टॉक देखो यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम से 197 से 750 गया, फिर यहाँ से भी पुल बैक आया था, अब ये वापस प्रॉफिट बुक करे, तो स्टॉक का एक तगड़ा सपोर्ट है 300 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस बना सकता है। क्लियर, चलिए, तो मैंने ज्यादातर चीजें आप लोगों को समझा दी हैं। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा फोकस करना। देखो क्रूड ऑयल की अगर बात करें जाए तो अभी 89 के आसपास सस्टेन करा है। देखो 90 का तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करा है क्रूड ऑयल। ठीक है, जैसे ही 90 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला 91 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आप इसको ब्रेक होने दो। ठीक है, ये ब्रेक होने दो, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ना ये सीधा 94 96 तक जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 94 तक जाएगा, तो पहले एक बार देखो ब्रेक होता है कि नहीं। अगर शॉर्ट करना है तो 86 के नीचे शॉर्ट करना, यहाँ पे ये 86 के नीचे शॉर्ट करना, उससे पहले मत करना। ठीक है, रही बात गोल्ड की, गोल्ड भी बता देता हूं आप लोगों को। गोल्ड अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास है 4400, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, केयरफुल लेना। ठीक है, डबल टॉप बना रहा है, जो मैंने बताया था कि जाएगा ही जाएगा 4400। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये जब तक 4500 को क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, गोल्ड एंड लास्ट सिल्वर। सिल्वर 70 का रेजिस्टेंस है, सो बी केयरफुल। ये जब तक 70 के नीचे हैं तब तक ये फेक पुल बैक है, इसके ऊपर एक बार सस्टेन होने दो फिर देखते हैं। ठीक है, होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, बाय।